ध्यान दीजिए, इस क्विज के 3 राउंड हैं। कितने राउंड हैं? 3 राउंड हैं। और 3 राउंड में जो है आपको क्या करना है, एक राउंड का मतलब होगा कि आपसे क्या है, एक सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना। एक एक लोगों से, मतलब 4 ग्रुप हैं तो चारों लोगों को घूमते घूमते जो है वो कितने जाएंगे, 4 सवाल जाएंगे, ठीक है ना, एक राउंड में। फिर दूसरे राउंड में 4 सवाल, तीसरे राउंड में 4 सवाल। और जो राउंड में जो है सबसे ज़्यादा पॉइंट जिसका रहेगा उसी को जो है विनर माना जाएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन जो है वो टीम ए से है, जिसमें कि अंश और अंशिका 2 लोग हैं। आप लोगों को बताना है कि इंडिया का जो है नेशनल सॉन्ग किसने लिखा था। वंदे मातरम। इंडिया का नेशनल सॉन्ग किसने लिखा था? राइटर का नाम, कंपोजर का नाम बताइए। भगत सिंह। भगत सिंह ने लिखा था। लॉक कर दें? यस सर। गलत जवाब है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है, नेशनल सॉन्ग जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। सेकंड क्वेश्चन है अंश नहीं कार्तिक और स्नेहा, ठीक है ना, इन दोनों से टीम बी के लिए क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस नौजवान दिवस, यंग डे, यूथ डे कब मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? नहीं पता? हिंट दे रहे हैं। हाँ। वो जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया जाता है। ये भी आपको हिंट दे रहे हैं। अब बता दीजिए अभी कौन से महीने में रहता है? जनवरी के महीने में। बता दो। चलिए, आप लोग नहीं बता। जनवरी गलत जवाब है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 12 जनवरी को, ठीक है ना। 12 जनवरी को जो है वो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म मतलब रहता है, दिवस रहता है, और उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आप लोगों को भी 0 पॉइंट मिला। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है वो है दत्तात्रेय और अंशिका, ठीक है ना, यानी ग्रुप सी से। आपको ये बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए ये आंदोलन जो था अंग्रेजों को छोड़ने के लिए, ठीक है ना, वो चलाया गया था। वो भारत में जो है भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था, किस सन में? अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए अंतिम आंदोलन वही था, भारत छोड़ो आंदोलन। आप लोग को बताना है। आज़ादी के वो पहले था, ये भी बता दे रहे हैं हिंट में। आज़ादी जब नहीं मिली थी उसके पहले ही वो, बताइए। 1950 में तो आंदोलन लगा। नहीं पता? पहले राउंड में सब लोग फुस बोली जी, नहीं पता। चलिए, आपको इसका जवाब नहीं पता है तो देखिए 1942 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो जारी किया गया था, ठीक है ना। तो आपकी भी टीम को जो है 0 पॉइंट मिलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ग्रुप डी से है, ठीक है ना, यानी साहित्य और रोशन की टीम से। आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? बताइए। नहीं पता? हार? चलिए, इसका जवाब हम बताते हैं, आप लोग को नहीं पता है। नेशनल साइंस डे जो है वो 28 फरवरी को सर सीवी रमन के बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब उसको बर्थडे कहा जाए या नोबेल प्राइज़ मिला था उनको। क्या मिला था? हाँ, तो उस टाइम जो है नोबेल प्राइज़ सबको नहीं मिल पाता था। वो जो हैं समझ लीजिए फिजिक्स के क्षेत्र में जो है इकलौते भारतीय थे जिनको मिला था। चलिए, एक राउंड ख़त्म हो गया। अब जो है इस राउंड में किसी का स्कोर नहीं खुल पाया है, मतलब इसका में किसी का खाता नहीं खुला है, सबका अभी 0-0 है। राउंड 2 जो है स्टार्ट होने जा रहा है और पहला क्वेश्चन जो है वो अंश और अंशिका दोनों की टीम यानी ग्रुप ए से है। आपको ये बताना है
सबसे पहले सुनिएगा ध्यान से कि 1/2 कितना 1/2 1/2 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा। 1/2 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा। 1/2 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा बताइए। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन कोई है नहीं। 1/2 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा बताइए। 36 आएगा। हाउ, गलत जवाब है। 1/2 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 ही आएगा, बिकॉज अगर किसी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। अगला क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है वो है ग्रुप बी से, यानी कार्तिक और वो स्नेहा की टीम से। आपको बताना है कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है। 0। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 0 है। हाँ। लॉक कर दें। हाँ। गलत जवाब है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 1। ठीक है ना। 0 जो होता है, सुनिए, 0 जो होता है ना तो धनात्मक होता है ना 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो आप लोग अभी खाता नहीं खुला। चलिए ग्रुप सी से अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको बताना है कि अगर आप 1/2 में 1/2 से डिवाइड करो, कितना से 1/2 में 1/2 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा। 1/2 में 1/2 से भाग दो तो आंसर कितना आएगा। बताइए। 1/2 में अगर 1/2 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा बताइए जल्दी से। नहीं पता। 2 आएगा। लॉक कर दें। गलत जवाब है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 1। अगर किसी नंबर का उसी नंबर में डिवाइड किया जाता है, सुनिए, अगर किसी नंबर का उसी नंबर में डिवाइड किया जाता है, उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज आंसर क्या आता है 1 आता है। तो आपका भी अकाउंट अभी तक 0 ही है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ग्रुप डी से है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर डी हम भी बोले हैं, ग्रुप डी से है, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि सबसे छोटा जो है पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है भैया 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। लॉक कर दें। वेरी गुड, ठीक है ना। इसका जवाब जो सही है, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो 0 है। तो ग्रुप डी को जो है यहाँ पर 2 अंक मिलते हैं और यहाँ पर ग्रुप डी का खाता खुल चुका है और अभी तक ग्रुप डी जो है बाकी तीनों ग्रुप से ABC तीनों से आगे है। यहाँ पर सेकेंड राउंड ख़त्म हो चुके हैं और सेकेंड राउंड ख़त्म होने के बाद जो है वो ग्रुप डी इसमें सबसे आगे है, बाकी तीनों ग्रुप ABC का खाता नहीं खुला है, ठीक है ना। अब फिर जो है थर्ड राउंड में आपको बताना है अंश और अंशिका की टीम यानी ग्रुप ए, आपको बताना है अगर हम 1 में से -1 घटा दें, 1 में से -1 घटा दें तो हमारा आंसर कितना आएगा। 1 में से -1 घटाना है, 1 में से -1 घटाना है भैया -1 आएगा। हाँ। लॉक कर दें। हाँ। गलत जवाब है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है 1 में से अगर -1 घटाएंगे तो +2 होगा। कितना होगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। तो आप लोग का अभी भी खाता नहीं खुल पाया। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल ग्रुप बी से है। आपको ये बताना है अगर हम -2 में -3 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा। -2 में -3। हाँ, -2 में -3 आपको ऐड करना है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में आपका आंसर कितना आएगा। -5। -5 लॉक कर दें। हाँ। फाइनल। हाँ। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। -2 में अगर हम -3 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, -5। तो यहाँ पर जो है ग्रुप बी को भी 2 अंक मिलते हैं। अगला जो सवाल है वो ग्रुप सी से है,
ठीक है ना। अगला सवाल ग्रुप सी से है। आपको ये बताना है कि 1/2 में अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर कितना आएगा। 1/2 में अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा। 1/2 में अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा, बताइए भैया 2 आएगा। लॉक कर दें। देखिए 1/2 में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 में करेंगे 1 ही आएगा, 2 से 2 में करेंगे 4 यानी 1/4 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस बार भी आपका खाता नहीं खुल पाया। जो फाइनल राउंड है उसका फाइनल क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डी से जा रहा है। आपको ये बताना है, ध्यान सुनिएगा, 1 मीटर में जो होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। लॉक कर दें। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो ग्रुप डी जो है वो इस क्विज़ की विनर है। और बाकी टीम जो है उसका स्कोर हम लोग बताते हैं। ए जो है वो अभी तक खाता ही नहीं खोला है, बी जो है उसके पास 2 अंक हैं, सी भी खाता नहीं खोला है, और जो डी है उसके टोटल जो हैं तीनों राउंड में, ठीक है, मिलाकर 4 अंक हैं। यानी 2 सवाल जो है आपने सही दिया है। और इस क्विज़ का जो विनर है वो हैं ग्रुप डी, ठीक है ना। तो क्लैपिंग करिए, तो आप लोग क्लैपिंग करिए। ग्रुप डी विनर था। ग्रुप डी को जो है अभी एक ही किस्म बचा हुआ है, यही आपको जो है इनाम के रूप में मिलता है। अगले हफ्ते और मेहनत करिए और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना।